हम अक्सर सोचते हैं कि हमारा मुल्क तरक्की की दौड़ में पीछे क्यों रह गया है। आखिर वो कौन सा हाइडन फैक्टर है जो हमें आगे नहीं बढ़ने देता। देखिए दोस्तों, दुनिया की किसी भी मुआशरे को चलाने के लिए कुछ उसूल होते हैं। सबसे बुनियादी चीज होती है डिवीजन ऑफ पावर, यानी ताकत की तकसीम। जब तक हर इदारा अपनी हुदूद में रहकर काम करता है, मुल्क तरक्की करता है। लेकिन जहां रूल कंफ्यूजन पैदा हो जाए, वहां बिगाड़ शुरू हो जाता है। अब ये रूल कंफ्यूजन क्या है, उसे एक सादा मिसाल से समझिए। अगर एक हॉस्पिटल में डॉक्टर का काम सिक्योरिटी गार्ड करने लगे और सिक्योरिटी गार्ड ये फैसला करने लगे कि मरीज का ऑपरेशन कौन सा डॉक्टर करेगा, तो उस अस्पताल का क्या हाल होगा? जाहिर है वो अस्पताल तबाह हो जाएगा। यही हाल कंट्रीज का होता है। जब फैसले मेरिट पर नहीं बल्कि एब्सोल्यूट पावर की बुनियाद पर की जाए, तो मुआशरे का तवाज़ुन बिगड़ जाता है। तारीख गवाह है कि जिन कौमों ने अपने इदारों की दरमियान चेक एंड बैलेंस खत्म किया, वो अंदरूनी तौर पर खोखली हो गई है। जब आप सिविलियन सुप्रीमेसी को कमजोर करते हैं और फैसले बंद कमरों में होने लगते हैं, तो आम आदमी की आवाज दब जाती है। उसका सबसे बड़ा नुकसान हमारी इकोनॉमी को होता है। कोई भी बड़ा इन्वेस्टर इस वक्त तक आपकी मुल्क में पैसा नहीं लाएगा जब तक उसे ये यकीन ना हो कि यह रूल ऑफ लॉ है, ना कि रूल ऑफ पर्सन। जहां रातों रात फैसले बदल दी जाए और जहां इंसाफ का तराजू ताकत की पलटने में झुक जाए, वहां तरक्की एक ख्वाब बनकर रह जाती है। तो अब सवाल ये है कि रास्ता क्या है? क्या हम सिर्फ गिले शिकवे करते रहेंगे? बिल्कुल नहीं। सबसे पहला कदम है इंटेलेक्चुअल अवेकिंग, यानी शऊरी बेदारी। हमें यह समझना होगा कि तब्दीली किसी जादू की छड़ी से नहीं आएगी, बल्कि अपने अंदर ये हिम्मत पैदा करनी है कि हम शख्सियत परस्ती से निकलकर सिस्टम की बात करें। हमें एक ऐसा सोशल कॉन्ट्रैक्ट चाहिए जहां आइन की बालादस्ती हो। हमें किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ सवाल उठाने की जरूरत है। हमें अपने इदारों को यह बावर करवाना होगा कि आपकी असल ताकत अवाम की मोहब्बत और काम से वफादारी में है, ना कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में। जब तक हम शॉर्टकट्स तलाश करते रहेंगे, हम इसी दायरे में घूमते रहेंगे। दोस्तों, दुनिया बदली है और हम भी बदल सकते हैं इंशाअल्लाह, लेकिन इसके लिए हमें रैशनल थिंकिंग का सहारा लेना होगा। जज्बाती नारों से निकलकर अक्ल और दानिश की बुनियाद पर फैसले करने होंगे हमें। याद रखें, वो मुआशरे कभी नहीं मरते जहां लोग सोचना नहीं छोड़ते। अपने सोच को आजाद रखें और सच्चाई की तलाश जारी रखें। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या वाकई हम रूल कंफ्यूजन का शिकार हैं?